सबसे पहले तो थैंक यू, आपने वक्त निकाला। आई अंडरस्टैंड कि इतना कोई हेक्टिक और मैनिक किस्म का ये स्केड्यूल है कि 6 घंटे तो शान रमज़ान और लाइव ट्रांसमिशन 1 बजे से लेकर 7 बजे तक, और उसके अलावा सहरी किसके अलावा है, विच इज सुबह 2:15 से ऑलमोस्ट 5:45 तक। सो 3.5 घंटे ये हैं और दोपहर 1:30 से 7 बजे तक 5.5 घंटे वो हैं इफ्तार। सो इट्स लाइक अबाउट 9 hours a day। ये ज़्यादा मुश्किल है या इलेक्शन ट्रांसमिशन मुश्किल थी? इसमें रोज़ा होता है तो इसलिए ज़्यादा हाँ, चैलेंजिंग होता है, वरना आप चाय शाय पीते रहते हैं तो थोड़ा सा तो ये इसलिए से ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो अभी 5वां रोज़ा है, आपकी आवाज़ से लग रहा है that you're completely drained, or does this happen every day? इफ्तारी के बाद? It happens every year actually कि 5वें 6ठे रोजे पे आके आवाज़ बड़ी जवाब दे जाती है। हाँ। But this time पहली मर्तबा हुआ कि कल सहरी नशरियात में I had to discontinue the a segment। फिर आज जरा डॉक्टर से किया, so I hope it will get better। लेकिन ये होता है हर साल, जो कि ज़ाहिर है वोकल कॉर्ड्स बहुत ज़्यादा of course absolutely, although mics भी हैं, echo भी कर रही है आवाज़, हाँ, सब कुछ है, but you have since to it includes segments के जिसमें for example किस्सा है, for example क्विज है कि जिसमें आप जरा दिलो जान से, तो आप सिर्फ बात नहीं कर रहे होते, वो आप एक्सप्रेशंस के साथ बात कर रहे हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। एक एवरेज इंसान के लिए ये बड़ा मुश्किल है इमेजिन करना दैट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, बिकॉज एवरेज बंदा नहीं कर सकता। So do you have a special routine that you put into, like रमज़ान ट्रांसमिशन के इतनी देर काम करना है तो vitamins पे amp up करो, या जो आजकल वो जो टीके चीके लग रहे होते हैं cocktails of vitamins वो आप लगवाते हैं, या अल्लाह का शुक्र है आगे का नहीं पता, अल्लाह ने अब तक करम किया है कि कोई इस तरह के टीके शीके या कोई वो एनर्जी ड्रिंक्स या ऐसा कोई सीन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं, सबसे ज़्यादा लोगों का फीडबैक, जब वो हौसला दे रहे होते हैं तो उससे बड़ी हिम्मत बढ़ जाती है। एंड दूसरा द थॉट कि आपको लगता है कि अगर मैंने कोई एक भी कंस्ट्रक्टिव बात लोगों को बताई, मैं तो नहीं बताता, मैं तो उलमा से सुन के किताबों में पढ़ के खाली आगे पास ऑन कर देता हूँ, तो आपको ये मोटिवेशन होती है कि यार अब इतने लोगों से एक वक्त में एड्रेस करने, अगर किसी एक बंदे को आपकी इन 9 घंटों में से कोई एक बात भी समझ में आ गई और उसमें 1 मिनट के लिए भी अमल कर लिया, तो शायद अल्लाह ताला। अच्छा, ये तो यूएसपी हो गया रमजान ट्रांसमिशन का। जो आपका पॉलिटिकल शो है उसका यूएसपी है कि कुछ हंगामा हो, कुछ आपस में पॉलिटिशियंस भी बहस करते हैं और ये टकरार होती है और कंट्रोवर्सी उठती है, ये बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है। हाउ डू यू बैलेंस इट टू? ओके, सो एक्चुअली आई थिंक टॉक शोज में भी गॉन आर द टाइम्स ज्यादा बड़े really? I think so. Really? I'll give you an example. Okay. Last I think 1-1.5 साल से तकरीबन मैंने अपने शो का फॉर्मेट ही 1-on-1 कर दिया है, विच मीन्स कि 2-3 मेहमान ही नहीं है कि जिनमें आप ये करें कि आपको बात करके फड्डा डाल के और ये करें और वो करें। सो अब अगेन अपनी बात, मतलब मेरा ख्याल है कि हर किसी का अपना अंदाज होता है। मुझे लगता है कि वो आप मासूमाना अंदाज से प्यार मोहब्बत से बात करके खबरें निकलवाएं, वो ज्यादा एक बेहतर चीज है बजाय इसके कि शोशा छोड़ के लड़ाई हेडलाइंस बने। सो हेडलाइंस बनने की लालच होती है, हाँ। खबरियत की बुनियाद पे, लड़ाई की बुनियाद पे नहीं। सो इसलिए मैंने तो बहुत अरसे से अपने 90% शोज 95% शोज 1-on-1 कर रहा हूँ, जिसमें 2 मेहमान ही नहीं है कि लड़ाई होगी। हाँ, लेकिन तो ये कोशिश करते हैं आपको जरा प्यार मोहब्बत से वो सारी बातें निकलवा सके जो उन्होंने कहीं और नहीं की, एंड यू मेक हेडलाइन। आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट ये लड़ाई झगड़े करवा के वो निकलवाना हेडलाइन इज नॉट एन आइडियल थिंग टू डू। लेकिन थोड़ी सी होती तो है वैसे, शरारत करने को तो मासूमाना तरीके से अगेन शरारत इन द सेंस कि आप वो एज आई सेड कि आप अपने गेस्ट से वो बात निकलवा लें जो कि वो कहना नहीं चाहता, और ये मेरा ख्याल है जस्टिफाइड शरारत है, बल्कि जस्टिफाइड नहीं, दिस इज माय जॉब एक्चुअली, खबर निकलवाना। सो जैसे पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते हैं और इतनी पोलर डिवाइड्स हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, अनफॉर्चुनेटली रिलीजन में भी है। हाउ डू यू कीप इट ऑल टुगेदर? और किस तरह होता है कि आपके सेट पे मुख्तलिफ फ़िक़ों के मौलाना बैठे होते हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स भी आते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि कोई स्कर्मिश हो जाए या बदमज़गी हो जाए, लाइव ट्रांसमिशन चल रही होती है। हाउ डिफिकल्ट इज दैट बैलेंस टू कीप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक इसमें मैं अपना कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन आई थिंक इसमें होस्ट पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपको पता है कि आप, यानी जाहिर है कुछ चीज़ों पर राय मुख्तलिफ तो है, जाहिर सी बात है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आई थिंक इट इज कम्प्लीटली, मतलब दुनिया की किस चीज़ में 2 राय नहीं है। ये तय है कि वो जिन चीज़ों पर राय मुख्तलिफ है वो मसाइल टेलीविजन पे 10 मिनट बात करके हल नहीं होने वाले। ये तो हो सकता है कि मैं कोई शोशा छोड़ूं और 2 लोगों की बहस कराऊं और उसका फिर जब मैं सोशल मीडिया पे डालूं तो उसके अच्छे से कैप्शन के साथ तो 4 मिलियन व्यूज आ जाएं, ये हो सकता है। मसला हल नहीं होने वाला, मसला और बढ़ेगा, नीचे लोगों में भी डिवाइड बढ़ेगा। एंड आई थिंक इट इज द greatest disservice one can do
टू डिवाइड द नेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. सो मुझे लगता है कि क्या बेशतर चीजों पर तो इख्तिलाफ नहीं है, 1-2% चीजों पर इख्तिलाफ है. तो मुझे आई हैव अ वेरी सिंपल लॉजिक टू इट कि क्या पाकिस्तान की सोसाइटी के बाकी सारे मसले खत्म हो गए हैं? क्या वालिदैन के सारे हुकूक अदा होना शुरू हो गए हैं, पड़ोसियों के हुकूक अदा हो गए हैं, बीवियों के हुकूक, शौहरों के हुकूक, बच्चों के, ये सब अदा हो गए कि अब हम वो सब कुछ छोड़ के बताएंगे नहीं सर इस पे तो आपकी ये राय और आपकी ये राय? भाई सबको पता है किसकी क्या राय. टेलीविजन का डिबेट, टेलीविजन का मौजू नहीं होती हर चीज. सो मुझे लगता है कि यार बड़ी सिंपल लॉजिक है कि जिन चीजों पे के जरिए हार्मनी प्रमोट हो सकती है उससे बात करें. आई एम सो ग्लैड कि not only on the set, I can guarantee you, I'm saying it with a lot of authority, कि not only on the set of Shaan Randan you see all the school of thoughts sitting like this. ब्रेक में और सेट कैमरे के अलावा इससे ज्यादा भाईचारा होता है. मैंने अपनी आंखों से 1, 2, 10, 20 नहीं, अनगिनत मरतबा देखा है कि जब नमाज का वक्त होता है तो एक स्कूल ऑफ थॉट का आलिम आगे खड़ा होता है और एक स्कूल ऑफ थॉट का आलिम पीछे खड़ा होता है और सब नमाज पढ़ होता है शान रमजान के सेट पे. और मुझे बहुत अच्छा लगता है. ऑफ कोर्स आपको शान रमजान में सबसे ज्यादा एंजॉयबल सेगमेंट कौन सा है आपके लिए? ओके, सबसे ज्यादा एंजॉयबल सेगमेंट वो एक हमारा नरेशन करते हैं उसमें, जिसमें कसाइस अंबिया की स्टोरीज, वो मैं एंजॉय, उसमें मेहनत भी बड़ी लगती है. वो एक किस्सा होता है 9-10 मिनट का और एवरेज वो एक किस्सा लिखने में या फाइनल करने में 3-3.5 घंटे लगते हैं. बट वो मैं एंजॉय करता हूँ. और सबसे मुश्किल कौन सा सेगमेंट लगता है? एट टाइम्स बच्चों का सेगमेंट जरा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि बच्चे हैं ना. तो और हमारा ये होता है कि मैं सारे बच्चों के पेरेंट्स को कहता हूँ कि आपने बच्चे को ना कुछ सिखा के नहीं भेज रहे हैं. हाँ. ये तो हो सकता है कि मैं कह दूं कि सर कल हम बात करेंगे अल्लाह की नेमतों पे, तो जरा देख लीजिएगा, ये तो अलग बात है. लेकिन मैं उनको सख्ती से कहता हूँ कि यार बच्चे को बच्चा रहने दो. वो कभी मैं उससे सवाल करूंगा जवाब. आज जब आप ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हैं तब ये हुआ कि एक बच्ची को मैंने कहा कि जी अस्सलाम वालेकुम, मुझसे बात करेंगे? उसने कहा नो. हाँ. मैं कहा प्लीज बात, कहा नो. हाँ. मैं पेरेंट्स को कहता हूँ ऐसे ही रहने दो, बच्चा है वो बच्चा ही रहे. right. कभी उसका मूड अच्छा हो, बहुत अच्छे से बात करे, कभी वो पूरे सेगमेंट का बेड़ा गर्क कर दे चीख चीख के, कभी वो किसी और की ना सुने सिर्फ अपनी कहे. तो इस वजह से और चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए बच्चों को ट्रेन नहीं कराते कि बेटा यूं करना है, यूं करना है. बच्चों को लेके लेकिन कंट्रोवर्सी और सेंसिटिविटी भी आजकल बहुत हुई है. बड़ी वीडियोस निकली हैं कि जी बच्चों पे बड़ा जुल्म होता है और उनका बचपन छीन लिया गया है. और नहीं, बट मैं वही बात, हमने ये बात अपने शो में भी डिस्कस की है कि मुझे पता है यहाँ पे बच्चे बहुत खुश हैं, लेकिन हो सकता है कोई और सेट ऐसा हो जिसपे बच्चों पे जुल्म हो भी रहा हो. तो कोई रेगुलेशन तो होनी चाहिए चाइल्ड आर्टिस्ट को लेके. रेगुलेशन तो बिल्कुल दुनिया की हर चीज में होनी चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं है. और ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा, वरना मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं किसी राइवल को पे क्रिटिसाइज कर दूं, कोई होता होगा. मैंने नहीं देखा इसलिए मुझे नहीं मालूम. मैंने कोई ऐसी चीज नहीं, मैं कहूँ दिस इज यू नो हियर द होस्ट इज बीइंग अनफेयर टू द किड्स. राइट. मुझे ऑनेस्टली लगता है, इन ऑल माय ऑनेस्टी, मैं एक बात कहता हूँ, मैं जो अपने बच्चे के लिए चाहूंगा ना किसी और के बच्चे के लिए भी वही चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद साहिब औलाद हूँ और मैं मकाफात अमल पे बिलीव करता हूँ. मैं बच्चे के साथ, किसी बच्चे के साथ वही कर रहा होता हूँ जो कोई मेरे बच्चे के साथ करे तो मुझे अफसोस ना हो. मैं चाहता हूँ, मेरा बच्चा जब इस एज ग्रुप में था वो आता था शान, मैं उसको कहता था यार आ जाओ यार, वो यार बाबा मैंने नहीं आना. जब वो बात मानता था वो आता था, मैं उसको भी कहता था यार आज कोई ना सुना, मैं उसके साथ भी गपशप करता था. ये बच्चों की मासूमियत छीनने का बात कैसे हो सकती है? और विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, एवरीवन हैज अ राइट टू हैव हिज और एन ओपिनियन. आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट, कोई मसला नहीं. गुजारिश है एटलीस्ट बी फैक्चुअली करेक्ट. ये तो ना करें. अभी मुझे नजरों से गुजरा, इतना जुल्म हो रहा है, सारी रात बच्चे जाग रहे हैं. नहीं जाग रहे हैं, फैक्चुअली इनकरेक्ट. आई एम नॉट डिप्राइविंग यू फ्रॉम द राइट ऑफ हैविंग योर ओन ओपिनियन. यू हैव ऑल द राइट टू हैव योर ओपिनियन. डोंट बी फैक्चुअली इनकरेक्ट. बच्चे शान रमजान को 12 साल हो गए, 12 दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि बच्चे कभी रात में आए. कोई तो फैक्चुअली इनकरेक्ट. अब ये बच्चा बेचारा सारी रात जो है वो सहरी में नहीं, वो सहरी में तो आता ही नहीं है बच्चा. अब ये बच्चा बेचारा सारा दिन मजदूरी करेगा, सारा दिन तो आता ही नहीं है बच्चा. बच्चे अपने सेगमेंट से बल्कि सेगमेंट के टाइम से पहले बच्चे खुद आ जाते हैं. हम कहते हैं कि अभी क्यों आगे, भी तो टाइम है. वो कहीं मजा आ रहा होता है उनको. तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे आए. अच्छा जी, और गांव के बच्चे को निकाल के शहर में नहीं पूरी दुनिया में जाना चाहिए बच्चे को. क्यों ना जाए भाई? एक बच्चा टैलेंटेड है, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए. क्यों ना जाए? पाकिस्तान का बच्चा है और क्यों ना उसको एक्सपोजर मिले. सो मतलब मुझे नहीं समझ में आती है बात. सॉरी, मुझे लगता है बड़ी अच्छी बात है. एंड जब मैं कह रहा हूँ तो मैं इतने कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हम्बली सेइंग इट, कोई बड़ा दावा नहीं कर रहा, दैट आई हैव अ गुड एग्जांपल टू कोट. बच्चे का नाम है अहमद शाह. आज से 6 साल पहले जाइए, सोशल मीडिया पे सब पड़ा हुआ है.
देखिए कि उसकी शनाख्त क्या थी। उसकी शनाख्त थी फड्डेबाजी, तू ये करता है, तू वो करता है, ये वो। और अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, देखिए आज उसकी शनाख्त क्या है। तो आज वो कुरान की सूरतें पढ़ता है, आयात पढ़ता है, अच्छे से बात करता है, ये करता है। सो ये तो आई हैव एन एग्जांपल टू कोट। सो मैं, मेरा बस चले, मैं पाकिस्तान के सारे बच्चों को यहाँ पर इस तरह लाऊं और सबसे आगे से मेरा बच्चा हो। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। सुना है आप यहीं पे अपने दिन रात गुजारते हैं और Yes. यहाँ पे कोई घर आपने छोटा सा एक, यहाँ एक अपार्टमेंट है मेरा, तो रमजान में मैं you're here. रमजान में That's quite a commitment. That's quite a commitment. That's right. What is the drive? On a personal basis, is it fortune? Is it fame? What is the drive? टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मतलब फैक्टर्स सारे होते हैं, बट अगेन आई वुड से कि अगर ये दो चीजें आज निकल जाएं तो मुझे कल जो है वो यही ट्रांसमिशन चलाना मुश्किल हो जाए। और अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला चाहे तो अभी निकाल दे, उसकी मर्जी है। तो एक लोगों का फीडबैक और एक ये लालच कि भाई मुझे मेरे आमाल पे इतना भरोसा नहीं है कि वो मेरा आखिरत मेरी को संवार सके। तो शायद कोई एक बात किसी को पसंद आ जाए और वो उस पर अमल कर ले, तो शायद अल्लाह ताला बख्शते। अगर अल्लाह ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि जहाँ पर लोगों को मिलाने की, साथ बिठाने की बात हो सकती है, तो बस मुझे ये ड्राइव है बेसिकली। कि जब मुझे लोग कहते हैं कि जब मैं हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार पे था और जब मैं वहाँ से निकला बाहर से, तो एक साहब अपने बच्चे के साथ आ रहा था, उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं जगह पे खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। इनका किस्सा मैंने पहली मरतबा आपकी नशरियात में सुना था। मैं एक जगह ज़ियारत पे था, वहाँ मुझे किसी ने कहा कि ये बच्चा जो है वो जो नमाज पढ़ता है रेगुलरली, अब ये आपकी ट्रांसमिशन से सीखा था। मेरा कोई क्रेडिट नहीं है इसमें, पूरा टीम एफर्ट। दिस इज द ड्राइव, फ्रैंकली। Thank you so much, Asim. Thank you. We'll let you go because पीछे से time out के constant इशारे आ रहे हैं. I know everybody's on this crazy schedule, but thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you. हम हैं जी ARY के सेट पे और मेरे पास मुल्क के 3 नामवर शख्सियात हैं। इनको देखें जी, ये हैं, आप खुद से अपना नाम बताते जाएं। मेरा नाम अबू बकर है। अबू बकर है। ये हमारे सबसे बड़े स्टार हैं जिनको कोई तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन बता दें चले, अहमद शाह। ओहो। और ये बहुत नन्हे मुन्ने प्यारे से एक इनके भाई हैं जिनका नाम है उमर शाह। बच्चों, रमजान की ट्रांसमिशन चल रही है जी, हम आपको देख रहे हैं, बहुत प्यार आ रहा है आप सब पे। और अभी हम सेट से आए हैं और वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत प्यारे प्यारे जानवर भी हैं आज जी। तो आप लोगों के फेवरेट इनमें से कोई है पेट्स वगैरह? कौन सा फेवरेट है? रैबिट। रैबिट जी। तो रैबिट तो कई थे, बड़ा वाला कि छोटा वाला? बेबीज। बेबीज। मुझे भी वो स्मॉल बनी सी अच्छे लग रहे। मुझे भी बनी। मेरा दिल चाह रहा है मैं पूछूं उमर को कि बनी के अलावा भी मुझे लगता है कोई सेट पे और भी जानवर क्यूट लगता है ना? कौन सा? एक बर्ड था ना, रोना आ रहा था इसको। बर्ड घर पे हैं पेट्स के? नहीं है। अम्मी नहीं रखने देती ना पेट्स। काओ काओ तो बड़ा जबरदस्त पेट है। हाँ, काओ, बेफेलो, और पहले हेन्स भी है, और पहले गोट्स भी थे, लेकिन अब उसको फिर हम लोगों ने। ये तो बहुत प्यारे जानवर हैं, प्यारे जानवर हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये बताओ आप तीनों में से सबसे ज्यादा शरारती कौन है? मुझे वैसे नजर आ रहा है, देख रही हूँ मैं ये। इसके ऊपर ही इशारा है। ये थोड़ी सी शरारत करता है बस। हम तो अबू बकर, मुझे लगता है यार आप ही एक सीधे बंदे हो इन सब में से, ये दोनों तो मुझे बहुत शरारती लग रहे हैं। मैं शरारती लग रहे हो वैसे मुझे। नहीं, ऐसी शक्ल पे मुस्कुराहट जो आ रही है ना, मुझे लगता है कि हटा रही है। बताओ। ये तो पहले था जब छोटा था, अब तो थोड़ा सा सही जवान हो गया है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया है जी। घर पे छोटा है वो। इन दोनों में से घर पे डांट किसको पड़ती है? तीनों को पड़ती है। वो भी कभी शरारत और इस पे बस। अच्छा, तो ये बताओ, अब इतने सालों से आप रमजान सेट पे आ रहे हो माशाल्लाह से, जब आना होता है तो कितनी एक्साइटमेंट होती है कि हमने जाना है और एक महीना कराची में रहना है और नए दोस्त बनते हैं। जी। इस दफा शराज नया दोस्त बना। जी। वसीम भाई से कोई दोस्ती हुई है कि नहीं? जी, उनके तो पहले से है। पहले से है जी। तो उनके साथ गपशप लगती है और मजा आता है सेट पे और सारा कुछ। तो सेट पे सबसे ज्यादा मजा क्या करने में आता है? गपशप में या जानवरों के साथ खेलने में या वसीम भाई के साथ गपशप? एक दूसरे से कुछ सुनने में। हाँ, एक दूसरे से कुछ सुनने में, बातचीत करने में, सारे सब में मजा आता है बस।
और मुझे एक बात पता चली है बड़ी अच्छी, मैंने सुना है कि आप दोनों माशाल्लाह कुरान हिफ्ज़ कर रहे हो। जी वो मैं कर रहा हूँ, ये इसने भी एक सफार किया लेकिन हिफ्ज मैं कर रहा आप कर रहे हो माशाल्लाह से, तो ये तो बहुत फ़ख्र की बात है। हूँ। बस वो अम्मी अब्बू को तो उन्होंने बोला था कि हिफ्ज करे, तो मैं अब हिफ्ज कर रहा हूँ। तो अम्मी अब्बू की तो बहुत फ़ख्र की बात है ना कि आप हिफ्ज़ कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताओ कि आपका क्या दिल चाहता है कि बड़े हो के आपने क्या करना है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है जी। तो उसके लिए क्या तैयारी? उनके लिए पढ़ना और लिखना जी, ये जरूरी है जी। चलो जी, अबू बकर ने तो डॉक्टर बनना है, आपने डॉक्टर दो डॉक्टर, वो भी डॉक्टर। और ये साहब आप सर बताएं। इसके बदलते रहते, कभी पुलिस, कभी पायलट, कभी डॉक्टर, कभी ये इसके बदलते रहते सब कुछ। फायर ब्रिगेड। अच्छा, अब जरा उससे भी मुश्किल सवाल पूछती हूँ, अगर डॉक्टर बनना है तो जिस्म की किस चीज का डॉक्टर बनना है? मुझे तो दिमाग का बनना है। दिमाग का डॉक्टर बनना है, न्यूरो सर्जन। किडनी पता नहीं किधर कुछ भी बता दो। पूरी बॉडी का डॉक्टर। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, यस सर का। आपने देखा गाइस, these kids are a barrel full of laughs, और अभी ये जो छोटा वाला है ना, ये बहुत शरारती है, इसकी तो चेहरे पे शरारत है। एक और हमारा मेहमान हमारा इंतजार कर रहा है, हम उसको भी बुला लें? जी बुलाएं जी, शिराज को बुलाएं जी। अब हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं शिराज। शिराज क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? शिराज, आपको मैंने देखा सेट पे बड़े छलांगे मारते हुए और जानवरों के साथ मजे करते हुए, मजा तो आ रहा होगा सेट पे। हाँ बहुत मजा है। और नए नए दोस्त बने हैं, है ना? दोस्त तो ये है। मुझे ये बताओ शिराज के समुंदर कैसा लगा कराची का? समंदर अच्छा नहीं लगा। क्यों? पानी थोड़ा थोड़ा था। साफ था या गंदा था? साफ था। साफ था। गंदा था गंदा। ये कराची की निज़ाम के लिए ये पैगाम है कि शिराज आया है पहाड़ों से, इतनी खूबसूरत जगह से आप आए हो, है ना? जी। और वहाँ पे पहाड़ और नदियाँ और वहाँ पे जो चश्मे बहते हैं, वो तो आपका घर तो बहुत खूबसूरत जगह पे है, जी है ना? तो सबसे अच्छी चीज़ घर की क्या लगती है गिलगित की? सबसे अच्छी चीज तो पहाड़ लगते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कराची की क्या लगती है? कराची के तो पार्क। वाह। और ये जो आपके 3 दोस्त साथ बैठे हैं, इनमें से ये बताओ कि सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ हुई है? उमर के साथ। जी। मैंने तो सुना है उमर बहुत शरारती है। उमर तो छोटे रहे, शरारत कर जाता। सबसे ज्यादा आप ये बताओ शिराज कि आपके घर में पेट्स हैं, कोई एनिमल्स हैं घर पे? एनिमल्स है। कौन से? मुर्गियाँ चोंच मारती है कि नहीं मारती? मुर्गा। अच्छा ये बताओ कि जब रोजा खुलता है तो सबसे पहले क्या खाने को दिल चाहता है? मैं तो रोजा नहीं देखता। ओहो। चलो अफ्तारी तो करते होगे ना, फिर भी रोजा बंदा ना भी रखे तो अफ्तारी तो करता है ना? जी। तो अफ्तारी में सबसे फेवरेट क्या लगता है? सबसे फेवरेट चिप्स। पकौड़े बनते हैं घर पे? पकोड़े बनते हैं। थैंक यू, आपने वक्त निकाला अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से। बड़ा मजा आया आपसे बात करके, बहुत प्यारे हो आप। और आपके बड़े हो कि आपने क्या बनना है? बड़े के फौजी बनना है। माशाल्लाह। पायलट, फाइटर जेट, यूनिफॉर्म पहनोगे? गाइस, दिस वाज शिराज, अडोरेबल चिल्ड्रन। और ये आप देख रहे हैं, ये प्यारे प्यारे शरीफ से बच्चे 3-4 बैठे हुए हैं। पहला सवाल हफीज आपसे। जी बताएं। सवाल ये लेमैन सवाल पूछूंगी, क्रिकेट से मेरा ज़्यादा ताल्लुक नहीं है।
जब क्रिकेटर्स हमारे आते हैं स्क्रीन पे तो बहुत उन पे तनकीद होती है कि जी क्रिकेटर्स की ग्रूमिंग नहीं हो रही, उनसे क्यों अंग्रेजी में सवाल किए जा रहे हैं, उर्दू में क्यों नहीं बात करते, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? पहले तो इंग्लिश की दिमाग से हमें निकलना पड़ेगा कि सिर्फ इंग्लिश बोलने से ही आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, आप उर्दू में भी अच्छा बोल सकते हैं, मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला ये है अंडरस्टैंडिंग का। मुझे ये समझ आता है कि हमारे प्लेयर को बिल्कुल, अगर हमारे जो क्रिकेटर्स हैं मोस्टली वो बहुत अर्ली एज के अंदर जब क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो वो पढ़ाई उनको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। पूरी दुनिया में कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं जो टेस्ट क्रिकेटर बने, आप बता दें, मुझे तो कोई याद भी नहीं है। तो समझना नहीं पड़ेगा पूरी दुनिया में ये मामला है। हाँ। क्योंकि आप अपनी FSC करने के बाद या मैट्रिक के बाद मोस्टली क्रिकेटर्स क्रिकेट में चले जाते हैं और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स से हमें बाहर निकलना है, हमें अच्छी कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, चाहे वो उर्दू में की जाए। और हमारे प्लेयर्स को भी ये इनकरेज करना चाहिए कि अगर वो इंग्लिश नहीं भी बोल सकते या फॉर द पीरियड ऑफ टाइम वो उर्दू में बात करें, उनका कोई भी इंटरप्रेटर जो है वो साथ चला जाए। बिल्कुल, ये कौन करेगा? आई थिंक ये PCB को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा सवाल मेरा अदर से है, अदर टेस्ट में क्रिकेट जो है वो एक बहुत ही डिग्निफाइड, जब तक वाइट क्रिकेट होता था सब जेंटलमैन स्पोर्ट था। अब T20 के साथ और रंग बिरंगा क्रिकेट, स्पॉन्सर, गाना बजाना, आप एज अ टेस्ट क्रिकेटर बेसिक कैसा फील करते हैं? देखिए, हर फॉर्मेट की एक अलग खूबसूरती है। टेस्ट फॉर्मेट इज़ द अल्टीमेट फॉर्मेट। आई थिंक कि उससे ज़्यादा खूबसूरती क्रिकेट की नहीं हो सकती। मैं भी ये जानता हूँ, आई थिंक जितने भी टॉप के प्लेयर्स हैं वो यही समझते हैं। लेकिन आई थिंक जैसे जैसे दौर चेंज हो रहा है, नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, लेकिन इसको स्टिल जेंटलमैन्स गेम रहना चाहिए। बाकी जो रंगीनियाँ हैं T20 क्रिकेट की वो ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि एंटरटेनमेंट है। तो आई थिंक आई एम ऑल फॉर इट। थैंक यू। मिसबा, आपसे मेरा सवाल है, PSL कितना ज़रूरी है क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए? आई थिंक कि PSL बिल्कुल ज़रूरी है। वो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो डोमेस्टिक खेलते हैं प्लेयर यहाँ पे स्पेशली, उनको एक ब्रिज बनता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। थोड़ा सा उनका जो टेम्परामेंट है वो चेक होता है। जब इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, सडनली वो जो डोमेस्टिक और उसका इंटरनेशनल का गैप है, कहीं ना कहीं वो जो है उसको आके कम करता है PSL। और दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तान का क्योंकि एक ब्रांड है, आपका अपना ब्रांड है, यहाँ से आपने बाकी चीज़ें भी डेवलप करनी है और अपने प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस भी कराना है। तो ये पूरी दुनिया में हो रहा है। आपने वाइट बॉल क्रिकेट में जाना है तो ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि PSL कामयाबी से हो और इसको हम इंजॉय भी करें। आप सेटिस्फाइड हैं इस साल के PSL से? ओवरऑल ठीक है। हर उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट भी की गुंजाइश होती है, बट आई थिंक it's going well. It's going well. Yeah. Last question for Wasim. You were part of the 1992 victory. That was a long time ago. It was a long time. What will it take for Pakistan to win another World Cup? Look, they won the World Cup in 2009. I think T20 World Cup Pakistan won, but ODI cricket का भी World Cup है नहीं, अब T20 का है जून में. And I think Pakistan team is one of the favorites up there. Shorter format में do tend to play better cricket. One day में struggle करते हैं थोड़ा, but I think T20 में लड़के ठीक करेंगे. How do you feel about the T20 tournament going to USA and the West Indies? You mean the World Cup? The World Cup, yeah. Logistically, it'll be a nightmare. Let me tell you something straightforward, because West Indies is a very laid-back country. Ji. Beautiful people, beautiful country, but they just chill all the time. So you'll be in Grenada, your luggage will be in Grenada. Well, but otherwise, West Indies is a great place. I haven't been there for 2 decades. But talk about West Indies flair, their culture, their love for sports, especially for cricket. I think it'll be awesome. It'll be colourful World Cup. Okay, absolutely. Well, we love cricket and we love all of you guys. Cricket makes us proud, and I hope that we win. And I hope we win a match against India one day. Inshallah. Inshallah, soon, especially with the tournament. Thank you, Fakhar. आपके लिए मेरे पास कोई सवाल नहीं था.
बहुत अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अक्सर ही इस सेट पे पाए जाते हैं। अक्सर नहीं, सिर्फ रमजान में। नहीं, आपका एक बहुत बड़ा शो एक और भी है। हाँ, अरे वाह वाह वाह, बिल्कुल 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 बिग बॉस उसके उस तरफ है, जिसमें आप बिग बॉस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ी आजकल लोग आपका ड्रामा देख रहे हैं, खुशबू में बस एक खत बड़ा है, खूबसूरत ड्रामा है, रियली एंजॉयिंग इट। थैंक यू। आप पे बहुत से लोग कहते हैं कि अदनान के लिए ये मुश्किल नहीं था करना बिकॉज ही इज जस्ट प्लेइंग हिमसेल्फ। इसका क्या मतलब है? I don't know, maybe I'm doing it so well, that's why they're saying You it. think so? मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि जो साकिब ने मुझ पे मेहनत की है उसका अक्स हूं मैं और कुछ नहीं। ये साकिब की मेहनत है। बिल्कुल, मेरी कुछ नहीं है। रेपुटेशन वगैरह ऐसी बात नहीं है आपकी। देखिए रेपुटेशन, क्या आप शायरी करते हैं? I love शायरी, I ये मेरा enjoy मतलब poetry था। and उससे रेपुटेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो शायरों की होती है ना अक्सर जरा खुले दिल के, मतलब सही है, where their hearts अच्छा on their के साथ sleeves रहे type पासबान of- अक्ल, कभी-कभी से तन्हा भी को। आपकी फिल्म मुबारक हो, has done really well, अवार्ड मिला है। You know, when you not expect anything out of life, you get the best. And I just did it because you know Faisal and क्या नाम है उसका, Rafe, he asked me, करें, मैंने कहा ठीक है बिल्कुल यार। अवार्ड आपको मिल रहे हैं। I hope that we get to see अल्लाह it. करे, अल्लाह करे। बिल्कुल। Get to go there too. We get to go there too, absolutely. So you are doing you're hosting shows, you're in dramas, you're doing films, you play the flute, you're into music. I cook. You cook. आप जब घर जाते हैं रात को, which identity do you relate to the most? So the one who I want to Be adopt. remembered by. नहीं, remembered वाली क्या, सारी चीजें remember वाली ठीक है। I want to be remembered with all of these my qualities. I take it as a quality. Then they are qualities. And whenever these qualities come to someone else's face, it should come with a smile. Of course. वो तो है। ये बता दें एक बात, मेरी और हसन की बहस हो रही थी, अहमद दरिया बेहोश क्यों हुआ? एक्टिंग, उसने बाकायदा एक ड्रामा रचाया कि कोई करीब लाने के लिए। तो एक ड्रामा है और कुछ नहीं। बीवी को या उसनी को? सरापा अहमद जरियाब एक ड्रामा है। एक ड्रामा है, बिल्कुल। अगर कोई ड्रामा, कोई एक्ट कर सकता है, कोई चीज मैनिपुलेट कर सकता है, किसी को इम्प्रेस कर सकता है, वो अहमद जरियाब। और अदनान सिद्दीकी कौन है इन्हीं 3-4? अदनान सिद्दीकी अफजाल सिद्दीकी के सबसे छोटे वाले बेटे हैं, सबसे छोटे वाले जी, जो who wants to be good at what he do. खत्म। हाँ। Thank you Adnan, thank you. We're enjoying the show. I hope you're enjoying it. We are. मैं तो कहती हूँ कि रमजान ट्रांसमिशंस में this is the most entertaining actually. Genuinely जीतो पाकिस्तान is the most entertaining. आप यकीन माने, I look forward to when my turn is going to come. मेरी कब बारी आएगी, मैं इधर आऊँ और मैं enjoy करूँ। क्योंकि इससे अच्छा मेरा पास टाइम नहीं है कोई। True. We're having a lot of fun. Thank you so much. Thank you. Kubra, so lovely to see you here. You too. Movies, TV dramas, and now game shows. How are you enjoying the transition? Great actually. I wasn't expecting this. This came out of nowhere, but I'm having a lot of fun. मजा आ रहा है? Yeah, and it's funny कि मैं इस्लामाबाद की captain बनी हूँ because like I love Islamabad generally. I think it's beautiful, but I don't have any connection to it as such. But I'm having so much fun. So मैं घर जाती हूँ and I tell my Islamabadi friends, I'm winning for you guys. अवाम से connection हो रहा है? अवाम से connection हो रहा है? Yeah. Honestly speaking, everybody that comes on, they have their own story, and to connect with them, even for that 1 second, it's lovely. It's lovely. What is the most toughest thing about the Pakistan set, being on set? Is it the exhaustion? No. Being on your feet all for like hours? No. I think the toughest thing is जब आप किसी को बुलाते हो और वो कुछ नहीं जीतते, for whatever reason, that actually breaks your heart. Do you feel responsible being? I do, especially वो जो डब्बे वाली game है, उसमें you're like, oh no. And then when you have people like Adnan Bhai who are constantly pressurizing you. There he is. No, I'm joking. तो उसमें थोड़ा लगता है कि everybody has their own decision, लेकिन they depend on you as well. And then you're like, if I say something गलत हो गया तो I don't want them to lose. But then हर कोई अपनी किस्मत लिखा के आता है. Absolutely. I think that's our cue to. Is that our cue? Last minute. Okay. What's happening after Ramzan now? Well, I'm shooting for FJ continuously. Yes. I've finished shooting Noor Jahan. So right now I'm just kind of focusing on Jeetu and then reading something else. Fantastic. So good luck. Thank you. Hope to see you I just want to say thank you so much for all the beautiful reviews for Jannat Se Aage. I watched every single one of them, God. and I'll be like,
What a performance. Thank you. What a I just killer. उसके बाद इनको हुआ कि maybe she can do Jeeto. Yeah, she can do Jeeto. Absolutely. Absolutely. Thank you. Okay. ARY के सेट पे हमारी जर्नी अभी का सिलसिला चल रहा है and we're going from one set to the other और उसके बीच में एक बहुत ही अनमोल इंटरव्यू JJ का Jurjeet Seja CEO of ARY Network ये very hard to catch JJ it's almost impossible but आज मुझे मिल गया आप तो मैंने कहा जो 101 सवाल जो मेरे हैं वो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता Nidhi, thank you very much for covering a day at ARY and I hope you're enjoying your day. So the first thing is I want to say this on record कि I think कि रमज़ान transmission इस साल इतनी disappointing है otherwise holistically that this is like the most entertaining जीतो पाकिस्तान for me is the most entertaining show right now. Generally हम लोग ड्रामे देखते हैं हम रमज़ान में ड्रामे देखते हैं हम भी ड्रामे देखते हैं हाँ लेकिन रमज़ान में जीतो पाकिस्तान देखते हैं रमज़ान में जीतो पाकिस्तान नहीं हम रमज़ान में भी ड्रामे देखते थे लेकिन इस साल जीतो पाकिस्तान लेके पूरा पाकिस्तान सही बात है रमज़ान में जीतो पाकिस्तान देखता है for last 11 years. So JJ, it's a huge production. 1:30 it starts and round the clock you're going from one live set to the other. I mean, do you have any number? Okay, how many people are working on the production right now? Alhamdulillah, as you know, and I was telling you earlier, that ARY is the biggest channel which has the biggest number of sets and biggest number of shows. So I would say around 2,200 people are working at this office at this time. Ramadan is the most busiest time of the year. बिल्कुल. तो हमारे पास round the clock transmissions हो रही थी. इस दफा ये sports चल रहा है. We have the biggest cricket show happening as well. So pavilion is also there. So we went to Shan-e Ramzan, then Jeeto Pakistan, then हमने निदा को मिलना है on Shan-e Sahu बिल्कुल और फिर pavilion, everything going साथ ज़बरदस्त आपका पूरा network चल रहा है. What is your favorite show personally? I would say सारे बच्चे ना आपके ये मुझे पता था आपने ये जवाब देना है बहुत मुश्किल है मतलब शान-ए रमजान is different flavor जीतो पाकिस्तान is different pavilion आजकल बिल्कुल लेटेस्ट है and उसके ऊपर बहुत हमारा फोकस है तो वो बहुत अच्छा है so all the shows are favorite I can't pinpoint one जो चीज़ जितनी मकबूल होती है जितनी पॉपुलर होती है उस पर क्रिटिसिज्म भी करना उतना आसान हो जाता है and every year there is some controversy तो नहीं मैं कहूँगी but something or the other जो लोग उठा के कोई ना कोई बात उछाल लेते हैं for example ये बच्चों को सेट पे लाने की बात we've resolved that we've talked about that मगर does that bother you or are you how do you deal with that I think success का एक पैरामीटर या आप कहें कि सक्सेस को अगर हमें जज करना हो तो उसके जितने लोग उसके बारे में बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव उसी से पता चलता है अगर उसके ऊपर नेगेटिव लोग बात नहीं कर रहे तो शायद वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा सो आई बिलीव दैट इट्स पार्ट एंड पार्सल आपको जब सक्सेस मिलती है तो आपके शोज के ऊपर क्रिटिसिज्म भी आती है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जहाँ पे होती है उसको हम वी ऑल टेक इट वेरी पॉजिटिवली हम उससे उसको फीडबैक को हम अप्लाई भी करते हैं एंड वी हैव ऑलवेज इम्प्रूव बिकॉज ऑफ द फीडबैक नेगेटिव क्रिटिसिज्म होती है तो वी हैव लर्न टू इग्नोर इट एज वेल वो करना पड़ता है रमज़ान ट्रांसमिशन पे तो बहुत 101% आपका फोकस बल्कि 200% है इसके अलावा जो कंटेंट बन रहा है जो ड्रामे बन रहे हैं हमारे आर यू सैटिस्फाइड विद दोस आई थिंक आई एम मोर देन सैटिस्फाइड विद ड्रामास बिकॉज़ रमज़ान के अंदर सी ARY इज वन चैनल इन द कंट्री जो कंप्लीट चैनल है व्हिच हैज गॉट एवरी टाइप ऑफ कंटेंट आपको इस पे शोज मिलेंगे रियलिटी शोज लाइक तमाशा आपके अल्टीमेट मुकाबला है देन यू हैव बिग ड्रामास मेरे पास तो मोहब्बत चल रहा था मैं इसके अलावा अभी बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट सो वी हैव डिफरेंट एंड वी आर एक्सपेरिमेंटिंग एक कहा जाता है शायद हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हम बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं हम सोशल इश्यूज पे बात करते हैं हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स लेके आते हैं हम और स्टोरीज उठाते हैं बट बिकॉज वो सक्सेस फैक्टर जो है वो इतना हाई होता है एक जो आप कहते हैं रेगुलर स्टोरीज का कि शायद वो लोगों को दिखाई नहीं देता है पीपल डोंट वांट टू फोकस ऑन दोस बट यू नो गुड कंटेंट डू यू थिंक इट्स गुड कंटेंट आई थिंक इट इज गुड कंटेंट इट्स वेरी गुड कंटेंट आप यू कैन नॉट हैव 100% गुड कंटेंट ये मतलब आप कोशिश करते हैं अगर नहीं होता तो कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं होती कोई भी फिल्म आपकी बुरी नहीं बनती तो वो ऑब्वियसली होती बट आई थिंक ओवरऑल इन पाकिस्तान अगर ड्रामे की आप स्पेसिफिक बात करें तो हमारा कंटेंट बहुत इंप्रूव हुआ है आपको पहले दिन में 4 घंटे 3 घंटे प्रोड्यूस करने होते थे अब आप 30 से 40 घंटे प्रोड्यूस कर रहे हैं इन अ डे इट्स नॉट इजी आपके पास बहुत लिमिटेड कास्ट है आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है एंड विद द
सोशल मीडिया जिसकी वजह से जो एक्टर्स हैं या जो व्लॉगर्स वगैरह हैं उनको इतना इजी एक्सेस मिल गया टू मनी कि अब उनके लिए एक्टिंग करना कोई बड़ी बात नहीं रही. दे डोंट वांट टू एक्ट, दे जस्ट वांट टू गेट इजी मनी. डजंट दैट गो बोथ वेज दो? कि ऐसा लगता है कि चलो उनको तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है बट कास्टिंग भी उन्हीं लोगों की हो रही है जिनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग है फॉर अ रीजन. नॉट रियली, इट्स नॉट द केस. ऑब्वियसली वो आपको एक्सेस फास्टर मिल जाता है. अगर कोई नया आता है उसके अंदर कोई टैलेंट होता है, पहले वो ऑडिशन के थ्रू आते थे, अब ऑडिशन आपको सोशल मीडिया पे मिल जाता है. सो आई थिंक कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कोई सोशल मीडिया पे होगा तो ही है उसको मिलेगा, बट अगर कोई अच्छा टैलेंट है तो कहीं से भी है, डजंट मेक एनी डिफरेंस. जी फिल्में क्यों नहीं बन रही हैं? और आप लोगों ने बड़ी सक्सेसफुल फिल्म्स निकाली हैं, व्हाई आरंट वी सीइंग मोर फिल्म्स? अच्छा, फिल्म्स बन रही हैं. हमारी अगली फिल्म भी आ रही है, आई एम श्योर यू नो अबाउट लव गुरु. We know very little about it. Please, इसी अब ये I think बस उसका इतना है कि उसका पहले स्पेल हमने शूट कर लिया है एंड आगे वो we are planning to shoot it very soon. Unfortunately जो environment है for the film वो इतना positive नहीं है सर. It's not helping us to produce a lot of movies. And उसका basic reason ये है कि आपका जो cinema going habit है वो खत्म हो चुकी है. Because you don't want to go to cinema once in the blue moon. It's not something, it's a habit. Right. आप जब इंडियन फिल्में पाकिस्तान में अलाउड थी, जब हॉलीवुड से लॉट ऑफ मूवीज वर कमिंग इन, पाकिस्तानी मूवीज बन रही थी, तो हर इंडिविजुअल जाता था सिनेमा में वीकेंड पे या वीकडेज पे और हफ्ते में 2 मूवीज देखता था. अब आप एक मूवी लाएंगे तो वो आप बड़ी रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि आगे प्लीज देख लो, तो उसकी हैबिट नहीं है. ही इज नॉट गोइंग, द पर्सन, द फीमेल्स आर नॉट गोइंग, मेन आर नॉट गोइंग. सिर्फ सिनेमा में कोई जा ही नहीं रहा, तो उनको आप कहेंगे एक फिल्म देखने के लिए आ जाओ, तो मौला जट इज वंस इन अ लाइफ टाइम वाली. बट वो आप शायद मौला जट वापस ले आए तो वो इतना बिजनेस ना करे जितना पहले किया उसने. तो आई थिंक जब तक कि पॉलिसीज हमारी चेंज नहीं होती बहुत ज्यादा मूवीज बनेंगी नहीं. और हैबिट क्योंकि लोगों को एक्सेस टीवी पे मिल गया है फिल्म देखने का, विद नेटफ्लिक्स एंड एवरीथिंग. ओटीटी इतना पॉपुलर है तो महंगा भी तो है ना. सी ओटीटी की वजह से नहीं है, इट्स बिकॉज़ के इट्स नॉट रियली. अगर पाकिस्तान में इंडियन मूवीज बैन ना होती तो हमारा सिनेमा बहुत आगे चला गया होता. राइट. बट क्योंकि इंडियन मूवीज बैन है, सिनेमा हमारा एकदम ब्रेक लग गई है और अब वो रिवर्सल पे है. तो एनीथिंग यू कैन टेल अस अबाउट लव गुरु? Wait for it. We'll be Humayun Saeed, right? Humayun Saeed, of course. Yeah. And your love interest? वो आपको पता ही है ऑलरेडी. नहीं पता, बताएं. वो आपको पता चल जाएगा. But exciting. We're hoping कि वो जल्दी मिलेगी हमें. वासे ने लिखी है, ये आपको पता होगा. जबरदस्त. और वासे और हमारा कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है. बिल्कुल. Absolutely. No, Wase is a brilliant writer. Undoubtedly. बिल्कुल. He's a smart writer and he knows the pulse. और अच्छी वो मजेदार फिल्में बनाते हैं और बड़ी फिल्में बनाते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है. जे इन योर ओपिनियन विद सो मच एक्सपीरियंस, अब कितने साल एसोसिएशन है आपकी ARY के साथ? Around 20 years. 20 years माशाल्लाह से, and you've seen it all. सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है आजकल? सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी या टू बी फेमस ऑन सोशल मीडिया? यू मीन टू से स्टार के लिए? नहीं, चैनल के लिए. सोशल मीडिया पे ओके. अच्छा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना मेक्स नो डिफरेंस अंटिल आपका ड्रामा या आपका कंटेंट खुद अच्छा हो. अगर कंटेंट अच्छा होगा तो कंटेंट की वैल्यू हर जगह होगी, सोशल मीडिया पे भी होगी और इन रियल लाइफ भी होगी. आई थिंक सोशल मीडिया से आप सक्सेस नहीं कर सकते. यू कांट हैव सक्सेस ऑफ अ कंटेंट, सो यू कांट जज इट. बट लेट मी रीफ्रेज दैट. डज इट मैटर कि सोशल मीडिया पे चैनल की क्या बज़ चल रही है? It definitely does. I think सोशल मीडिया से ज्यादा पब्लिक में क्या चल रही है, और पब्लिक अगर उसको कन्वर्ट करती है टुवर्ड्स सोशल मीडिया, वो फीडबैक है, तो that's a good thing. You've seen the rise of television, you've seen cinema, you know, live television, game shows, etc. जब stars की बात आती है right now पाकिस्तान में, who would you say are the 3 biggest male stars? 3 biggest? Yeah. Humayun, Fahad and Fawad. Right. And female? Female में it's tough to say. Mahwish, Myra and अब मैं कहूँगा Yumna. और जो न्यू लॉट है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, because we've seen a lot of influx of new talent as well
उसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि which ones will go far? अभी it's too soon and I would say that बहुत जल्दी उनको ग्रोथ मिल रही है. तो they are, I feel that a lot of people are not able to manage that success. वो आप आज भी हुमायूं को देखें, फहद को देखें, still they are very down to earth. Right. What they've achieved in their careers is huge, but still उनको काम करने का शौक है. मुझे लगता है नई जनरेशन जो आ रही है उनको काम करने का शौक कम हो गया. They want it easy. So your advice to them is? और मेहनत करें. काम करें, ज़्यादा काम होगा because everyone is trying के अच्छी चीज़ मिलेगी, and अच्छी चीज़ ढूंढना तो मतलब कोई मुझे बता दे कि अच्छी चीज़ कैसे मिलती है तो that would be great. उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है. चलें, लास्ट क्वेश्चन अगेन ड्रामे से रिलेटेड. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो क्वालिटी 2-3 साल पहले ड्रामों की आ रही थी वो अब नहीं मिल रही. ऐसा लग रहा है जैसे प्रोडक्शन में भी कॉर्नर्स कट हो रहे हैं और स्क्रिप्ट पे भी हो रहे हैं कॉर्नर्स कट. बस भी आती है कि यार स्क्रिप्ट पूरा नहीं मिलता, सेट पे लिखा जा रहा होता है, डायरेक्टर भी 2 एपिसोड्स करता है, 1 नहीं करता. दिस इज़ व्हाट पीपल ऑन सेट आर सेइंग. ऑफ कोर्स वी कांट नेम एनीबॉडी. सो बड़ा ही कोई हैपहैज़र्ड सा सब कुछ चल रहा है. मुझे नहीं पता इसमें हकीकत. I've not been on a live set, but this is the buzz that we hear. I don't think so कि that's 100% true. अगर आप कह रही हैं आपके वजह इस तरह की आ रही है तो हो सकता है कि कुछ जगहों पे ऐसा होता हो, एंड आई एम श्योर होता होगा. बट जहाँ पे भी प्रॉपर काम हो रहा है वो कभी भी इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. एक आध सीन बाद में चेंज हो जाए, वो कोई अगर राइटर से कहेगी जी मुझे ये समझ नहीं आ रहा, उसने वापस चेंज करा, तो वो तो आई थिंक वेरी मच इज पॉसिबल. बट अगर आप ये बात करें कि जी क्वालिटी गिरी है इन लास्ट फ्यू इयर्स, तो आई वुड डिसएग्री. आई वुड डिसएग्री बिकॉज क्वालिटी इज गेटिंग बेटर एंड बेटर. आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी इंप्रूव हुई है, आपकी कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव हुई है. आपने ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा किए हैं इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स. वी बीन मोर रिस्कियर जो पहले नहीं कर रहे थे. सो ओवरऑल आई थिंक द प्रोग्रेस इज ऑन द राइट पाथ. द ओनली प्रॉब्लम इज दैट वी आर ट्राइंग टू कंफ्यूज OTT विद टेलीविजन. और OTT में भी अगर आप देखें तो इंडिया का अगर OTT उठा लें तो उनमें अगर 100 OTT सीरीज लॉन्च होती है तो 2 हिट होती हैं, और हम उसकी एग्जांपल लेके पाकिस्तान को कंपेयर करना शुरू करते हैं. तो आई थिंक दैट्स वेरी अनफेयर. जी OTT की ऑडियंस तो बड़ी साफ वाज़ेह है कि यू नो पीपल हु हैव स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स टैबलेट्स वो बैठे हैं OTT पे. टेलीविजन की टारगेट मार्केट क्या है आज? अच्छा, OTT इज स्पेसिफिक टू अ पर्सन, बट उसमें भी उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना वो होता है मासेस के लिए. हर OTT प्लेटफॉर्म वो प्रोडक्ट या वो कंटेंट बनाना चाहता है जो कि पूरे मासेस में हिट हो, दैट एवरीवन इज वाचिंग. और वो ही बड़ी सक्सेस होती है. आप मुझे कोई भी OTT की प्रोडक्ट की बता दें जो बहुत बड़ी हिट हो, कोई भी नाम दे मुझे, वो सब में हिट होगी. वो यूथ भी देख रहा होगा, वो मेल भी देख रहे हैं, वो फीमेल भी देख रहे हैं. सो टेलीविजन में सक्सेस मिलती है मास प्रोडक्ट को, राइट. एंड OTT का इवेंचुअल जो टारगेट होता है वो होता है कि मास हिट ले, राइट. सो इट्स इजियर. आप एक छोटी टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, एंड यू कैन हैव अ कंटेंट व्हिच इज लाइक्ड बाय सर्टेन क्लास और सर्टेन टाइप ऑफ टारगेट ऑडियंस. बट सबका टारगेट इवेंचुअली होता है कि मैं एक मास हिट दूं, और मास हिट सबको चाहिए. ठीक है. That is what the success is all about. ठीक है. Parting question, what are we looking forward to this year other than Love Guru? Television पे हम क्या रमजान के बाद what can we look forward to? Some big dramas are coming up. एक तो सबसे बड़ा आ रहा है फाद मुस्तफा का, which is going to be launched very soon. बिल्कुल. उसके अलावा अभी एक आ रहा है. I think he's coming back to drama after a long time. I think 10 years. 10 years. बिल्कुल बिल्कुल. So वो आ रहा है अभी. एक ड्रामा आ रहा है रद विद शहरियार एंड हिबा. बिल्कुल. That's going to be, and उसका जो भी OST बना है वो बहुत मजेदार, बहुत डिफरेंट, बहुत एक्सपेरिमेंटल हुआ है. You'll be seeing those very soon. Nice. तो काफी अच्छा कंटेंट आ रहा है. Chale, looking forward to it. JJ, we're going back to the set now. We have to catch Nida before she starts the show. Please do though. And thank you for your time. And pleasure. I hope you enjoy it. I'm enjoying myself immensely. Thank you. अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है आमना. इस वक्त मैं मौजूद हूँ शान सहूर के सेट पे, और मुझे ज्वाइन करेंगी मुल्क की आई थिंक मोस्ट एस्टैब्लिश्ड मॉर्निंग शो होस्ट, an extremely lovely person, somebody who people love to talk about,
शी स्टडीइंग फैशन डिज़ाइन एज वेल. अपने कपड़े बस एक्सपैंड कर रही हैं, अपना पूरा जो उनका रेंज है ना, इट्स रियली रियली वेरी वेरी डायनामिक. आई लाइक टू वेलकम निदा यासिर. ये वही सीढ़ियां हैं जिससे मैं सारे मेहमानों को बुलाती हूं और आप मुझे बुला रही हैं. आपको कैसा लग रहा है आज मेहमान बन के अपने शो पे? बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं नर्वस हो रही हूँ. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप मेरी कुर्सी पे बैठ सकती हैं, मैं यहाँ मेहमानों की कुर्सी पे बैठती हूँ. आप आज मेहमान हैं. हाँ. और बैठे निदा, वेलकम टू योर ओन शो. कैसा लग रहा है आपको इस कुर्सी पे बैठ के? मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है. हाँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे चाय वाय पूछूं, लेकिन क्योंकि मैं मेहमान हूँ. Tables have been turned. सबसे पहली बात तो मुबारक हो, longest standing female show host in Pakistan. 14 years निदा. बड़ी 15 हो गए. बड़ी बात है यार. बड़ी बात है. जर्नी को जब देखती हैं पहले, डिड यू थिंक कि 15 साल आपका चलेगा? नहीं, मैं तो, मुझे लग रहा था बस मैं 1 साल करूंगी. यासर ने कहा था कि 1 साल करना, बस देखो कि ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है. हाँ. वो 1 साल, फिर 1 साल और कर लूं, 1 साल और कर लूं, करते करते पता ही नहीं चला कि माशाल्लाह 15 साल हो गए. अगर 15 साल पहले वाली निदा को हम पूछें कि 15 साल बाद क्या होगा, तो वो क्या आपका ख्याल था? मुझे ये पता है, अपने ऊपर हमेशा से कॉन्फिडेंस है कि मेहनत बहुत करती हूँ हर चीज के लिए. सो कुछ ना कुछ रिजल्ट उल्टा पुल्टा करके निकाल ही लेती हूँ. तो थोड़ा सा तो था आइडिया कि मेहनती हूँ, जो भी करूंगी कुछ ना कुछ तो नाम बना ही लूंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि 15 साल तक बनाती रहूंगी. हाँ. तो और कब तक चलेगा ये नहीं पता. नहीं इंशाल्लाह चलेगा. निदा, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ लाइक एक्टिव, और किस तरह आप रिक्रिएट करते हो अपना शो कि वो बातें बासी नहीं होती या लोग तंग नहीं आते, लोग देखते हैं, ऑडियंस भी आपकी बढ़ रही है हर साल, मैसेज आपको देखते हैं. क्या, व्हाट इज द ट्रिक? क्या जादू है? ये जो बातें करने वाला चीज है ना, ये सब अंदर से होता है. मैं वैसे ही बातूनी हूँ, हमेशा से बातें करने का शौक था. आई एम पीपल्स पर्सन. मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बातें करना. कोई भी, सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं, कोई एक आम इंसान भी हो ना, मुझे उससे बातें करने में बहुत मजा आता है, उसके बारे में जानने में. वैसे ही मेरी नेचर है. सो अब मुझे उसके पैसे भी मिलते हैं, तो फिर इससे और क्या चाहिए. वुमेन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी जरूरी है. हाँ, इस चीज की एब्सोल्युटली. लेकिन सीरियसली ये शो पैसों की वजह से शुरू नहीं किया था. ये शो शायद मुझे बातें करने का शौक था और यही करना था. मुझे तो नहीं पता था कि मुझे यही करना है. वो तो मजबूरी में कि एक्टिंग का टाइम नहीं है, तो चलो होस्टिंग कर लेते हैं. सो बाद में डिस्कवर होता है आहिस्ता आहिस्ता कि अच्छा आप तो ये करने के लिए आए हैं. शोबिज़ में खासतौर पे ख़वातीन जब सक्सेसफुल होती हैं तो कुछ ना कुछ पर्सनल लाइफ में छूट जाता है. बहुत लोगों ने कहा है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, हमारी पर्सनल लाइफ सफ़र कर रही थी. आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ ने कहीं पे कोई सफ़र किया है बिकॉज ऑफ योर वर्क? देखिए, ऐसा नहीं होता कि अगर मैं ये काम नहीं करती तो सफ़र नहीं करती. अगर आपकी मैरिड लाइफ है या आपके बच्चों की लाइफ है तो वो कहीं ना कहीं उसमें ग्राफ्स होते हैं. हमेशा हर वक्त अच्छा नहीं गुजरता. कभी कोई बुरा भी गुजरता है, कोई बहुत अच्छा भी गुजरता है. सो मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रोफेशनल लाइफ की वजह से कोई हर्डल्स आए बीच में. वो तो वैसे भी आते हैं. हर किसी की जिंदगी स्मूथ नहीं होती है, वरना तो फिर वो स्ट्रेट लाइन तो एक मौत की लाइन होती है ना. लाइन तो मौत की है. सो मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रोफेशनल लाइफ की वजह से उतार चढ़ाव जिंदगी में आए और बहुत कुछ सीखा. प्रोफेशनल लाइफ में रहने की वजह से बहुत अपने ऊपर कंट्रोल है, मैच्योरिटी आई, लोगों से मिलने से बहुत कुछ सीखा. सो प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल लाइफ को हैंडल करना आया. कभी नर्वस होते हो शो शुरू करने से पहले कि नहीं? होती हो? हाँ, कभी कभार. हाँ, पता नहीं क्यों. कोई मेहमान मुश्किल हो तो नर्वस होती हो? मेहमान नहीं, मुझे लगता है कि जब मैं बुरी लग रही हूँ तब. हाँ, ज्यादा ओवर मेकअप हुआ हुआ है या अच्छी नहीं लग रही हूँ, कपड़े अच्छे नहीं है या मूड नहीं अच्छा. घर पे फड्डा हो तो कोई मसला नहीं है, वो तो शो मेरा टॉनिक की तरह होता है, वो तो मसला नहीं है. लेकिन कभी कभार अंदर से ऐसा लग रहा होता है कि बस मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ या मैं फिजिकल अपीयरेंस नहीं अच्छी. तो कितना मुश्किल है मेंटेन करना अपने आप को कैमरे के लिए, ईयर आफ्टर ईयर, कि उम्र ना नजर आए. और उम्र का मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे फख्र फील होता है कि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, मैं भी ग्रो कर रही हूँ. उम्र का मुझे नहीं होता. मुझे होता है जो भी उम्र हो आप अच्छे लगो, बस ग्रेसफुली उसको कैरी करो अच्छे से. निदा, हाउ डू यू टेक क्रिटिसिज्म? बिकॉज आप भी जितना कोई पॉपुलर होता है उतना ही बड़ा वो टारगेट बन जाता है. और आपकी पुरानी बातों को लेके भी लोग उछालते हैं और बनाते हैं. और मतलब है कि एक सोशल मीडिया पे एक
कंट्रोवर्सी निकल आती है कभी ना कभी कुछ ना कुछ. हाउ डू यू डील विद दैट? अब थोड़ी मोहतात हो गई हूँ. पहले समझ नहीं आता था कि ये क्या निकला है मुंह से और क्या बन गया, लेकिन अब थोड़ी मोहतात हो गई हूँ. और कभी कभार उस मोहतात होने में मुझे लगता है जो मेरी स्पॉन्टेनियस थी, मैं उसमें मुझे लगता है थोड़ी कमी आई है. फिर मैं कहती हूँ यार छोड़ो, मैं जैसी हूँ वैसी रहती हूँ. अब मैं इतना अगर स्ट्रेस लूंगी, इतनी टेंशन लूंगी तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो. ये मेरे फेजेस होते हैं. कभी बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ और कभी कहती हूँ जो होना है होने दो. ये वाली चीज. एज अ स्टार ऑन योर शो, और मुल्क के भी इतनी बड़ी आप स्टार हैं, आपको अपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है एज अ वुमन, एज अ सक्सेसफुल वुमन? आपको कुछ लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं उस तरह नहीं कह सकती कि मैं माशरा बदल दूंगी. मैं खवातीन का दिल बदलना चाहती हूँ. मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जब तक वो अपने आप से प्यार नहीं करेंगी, उनसे कोई प्यार नहीं करेगा. सो मैं पूरा माशरा तो नहीं बदल सकती, लेकिन मैं उस औरत को बदल सकती हूँ जो अगर खुद खुश नहीं रहेगी ना तो घर खुश नहीं रहेगा. मर्दों को बदलने की जरूरत नहीं है? वो मुझे नहीं आता बदलना. मैं अपने मियाँ को ही नहीं बदल पाई. मैं किसी और के मियाँ को क्या बदलूंगी? ठीक है. वो मेरा फोटे नहीं है. बट रिदा, थैंक यू सो मच. मुझे पता है आपका लाइव शो शुरू होने वाला है, सो आई वोंट टेक मोर ऑफ योर टाइम, बट ऑलवेज अ प्लेजर. मेरे ख्याल है आप इंस्पिरेशन है औरतों के लिए, एंड रियली इतना पॉजिटिव आपका एक आउटलुक है, आपकी पर्सनालिटी इतनी पॉजिटिव है. मेरे ख्याल है कि लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, औरतों को तो दूसरी औरतों को सपोर्ट करना चाहिए. हाँ, खैर है, बहुत सारे प्यार भी करते हैं. हाँ. सो अगर 10 प्यार में से करने वाले बहुत हैं आपके. 10 में से 2 अगर थोड़ा सा कुछ कह देते तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं. हाँ, फूल के साथ कांटे तो होते ही हैं. On that note, thank you so much. Thank you so much.